हेलो एवरीवन। आज केवीएस पे बात करेंगे। केवीएस का हमारा पीजीटी वाला बहुत ज़्यादा डिमांड पे ये वाला वीडियो जो पीजीटी की सिलेबस की रह गई थी, मैंने पीआरटी की आपने देखा होगा और टीजीटी की 2 वीडियो अपलोड कर दी थी, जिसमें मैंने पीआरटी का सारा कंटेंट बता दिया कि आपका 180 मार्क्स का पैटर्न कैसा आएगा और किस टाइप से आएगा। फिर हमने टीजीटी वाला भी सारा पैटर्न देख लिया था कि 180 मार्क्स का आएगा, लेकिन पीजीटी वाला पैटर्न अभी 2 दिन हो गए मुझे वीडियो कोई अपलोड नहीं की थी मैंने। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट की डिमांड पीजीटी वाले पे है कि पीएचडी की हमें तैयारी कहाँ तक करनी है, कौन से लेवल तक का मैथ्स पढ़ना होगा, और टीएचडी वाले की भी। इन दोनों की सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है आप इन दोनों की ले रहे हैं, टीएचडी और पीएचडी की, क्योंकि इसका पैटर्न चेंज हुआ है। टीएचडी वाले में भी 100 नंबर में मैथ्स ही आएगा जो कि पहले नहीं आता था, और पीएचडी वाले में भी 100 नंबर में मैथ आएगा जो कि पहले नहीं आता था। और पीआरटी वाले के अंदर तीनों पेपर 180 मार्क्स के हो गए। पीआरटी के अंदर पैटर्न बहुत चेंज हुआ। 100 मार्क्स वाला फर्स्ट सेक्शन और 80 मार्क्स वाला सेकंड सेक्शन, इसके अंदर भी इजी कर दिया, इंग्लिश हिंदी डाल दिया, मैथ्स डाल दिया, ईवीएस डाल दिया। और ये सारा पैटर्न आपको मैं पहले वाले वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो केवीएस का मेन पीजीटी की मैथ्स की बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ज़्यादा काम यहाँ पे मैथ्स भी होता है, तो बाकी के कंटेंट भी मैं आपको बताऊंगी, और मैथ्स वाले पे मेन हम डिस्कस करेंगे सिलेबस को। ठीक है। तो आपको पता है 180 मार्क्स का पेपर रहेगा, 180 नंबर का पेपर, जैसा कि पीआरटी और टीएचडी में बताया मैंने। 180 ही हमारे क्वेश्चंस होंगे, 180 का पेपर होगा, 180 ही हमारे क्वेश्चंस होंगे, और 180 ही हमें मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, 180 मिनट ही हमें दिए जाएंगे। उसके बाद सिलेबस, जैसे कि आपको पता है कि 80 मार्क्स का तो कॉमन सेक्शन रहेगा, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन। अब 80 मार्क्स के अंदर इंग्लिश हिंदी रहेगा 10-10 की, 20 मार्क्स का सेक्शन रहेगा 10-10 की इंग्लिश हिंदी। ये 20 मार्क्स का सेक्शन रहेगा जो कि 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक हमारा 10 नंबर का करंट अफेयर्स, 5 नंबर की हमारी रीजनिंग, 5 नंबर का हमारा कंप्यूटर। 20-40 हो गए। अब 40 नंबर जो बचे वो होंगे हमारे पेडागोजी सेक्शन के, जिसको हम पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन और लीडरशिप बोलेंगे, जिसमें 15-15 नंबर के 2 टॉपिक्स, ये देखो यहाँ पे मेंशन है, 15-15 मार्क्स के, और ये 3 टॉपिक मिलके 10 नंबर, ये हो गए 40 नंबर। फिर आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन जो कि होगा लास्ट में 100 मार्क्स का। इसके अंदर भी फर्दर देख लेते हैं। इसके अंदर उसके बाद हमारा 60 मार्क्स का, ये मैंने पीआरटी और टीएचडी में बताया था, टेस्ट होगा, जिसमें 30 मार्क्स की आपकी डेमो टीचिंग, 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू। 30 मार्क्स का आपको डेमो टीचिंग मतलब आपको पढ़ा के दिखाना है, और 30 नंबर आपके इंटरव्यू के होंगे। इन दोनों को जोड़ के 60 नंबर का मतलब ये रहेगा टेस्ट, और 180 मार्क्स का हमारा टेस्ट रहेगा ऑनलाइन वाला सीबीटी टेस्ट। सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है। और इन दोनों का रेशो निकाला जाएगा, और वो रेशो 70:30 से हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है। ये सारा डिटेल में मैंने वहाँ पे भी बताया था, 70-30 को हमें कैसे कैलकुलेट करके मार्क्स को निकालना होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। अब बात करते हैं आगे सिलेबस की। जैसा कि पीआरटी में टीएचडी में भी सारा सिलेबस बताया, तो इसमें बता देती हूँ। 10 नंबर की हिंदी और इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, ग्रामर होगा, वर्ड पावर होगी, कॉम्प्रीहेंशंस होंगे। इस 10 नंबर की कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और कंप्यूटर। देखो पीजीटी की कंप्यूटर है, तो इसमें भी आपको कंप्यूटर 5 नंबर की है, वैसे तो बेसिक्स ही पूछा जाएगा, ज़्यादा कंप्यूटर की भी डीप नॉलेज नहीं ली जाएगी। रीजनिंग आप कर ही सकते हैं, जो टॉपिक्स रीजनिंग के रहते हैं 15-20 जो इंपॉर्टेंट, उसमें से कोई 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। 10 नंबर का करंट और जनरल अवेयरनेस दोनों। उसके बाद ये पैडागोजी वाला सेक्शन जो 40 मार्क्स का है, ये मैंने टीजीटी और पीआरटी दोनों में बताया है, तो आप उसमें से देख लीजिएगा, क्योंकि हम मैथ्स वाले पे डिस्कस करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये सारा कंटेंट वही है, बस इसके अंदर थोड़ा सा अप टू हाई लेवल तक के क्वेश्चन चले जाएंगे। बाकी कंटेंट वही है। ये 15 मार्क्स का आएगा, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। इसके अंदर हमें ग्रोथ का टॉपिक, मैचुरेशन, डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है, मोरल डेवलपमेंट क्या है, कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, सोशो इकोनॉमिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, एडोलोसेंस का टॉपिक और उसकी हमें नीड्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, ये 15 मार्क्स का टॉपिक हमारा यहाँ से पूछा जाएगा। और उसके बाद हमारा ये 15 मार्क्स का है। अगेन इसमें वही, उसमें भी बताया था मैंने टीचडी में भी, टीचर का क्या रोल है, रोल ऑफ लर्नर, टीचर और स्टूडेंट के बीच का नेचर कैसा हो, उसके बीच का रिलेशनशिप कैसा हो, टीचिंग के मेथड्स के चॉइसेस क्या क्या हैं, आपके पास कौन कौन से मेथड्स हैं आप इन कैंडिडेट्स को। पीजीटी का है तो देखो, जो पीआरटी वाला है उसमें पीआरटी की बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि आप छोटे बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। पीएचडी वाले में आप 10 तक के बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। पीजीटी की जो पैडागोजी में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें 11-12 के कैंडिडेट्स को किस टाइप से पढ़ा सकते हैं, कौन से टीचिंग मेथड्स को चूज कर सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन 11-12 के अकॉर्डिंग आपसे पूछे जाएंगे। फिर आता है, ये भी उसी के कंटेंट है, 15 मार्क्स का ये सारा टॉपिक रहेगा, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन, उसका यूनिट प्लान, उसका आईसीटी और वो सारे टॉपिक ये है। अब जो 10 नंबर, 15-15 30 हो गए। अब 10 नंबर जो बचा वो 4-4 और 2, 4 का एक सेक्शन, 4 का एक सेक्शन, 2 का एक सेक्शन। ये जो 4 नंबर वाला सेक्शन है, इसमें डाइवर्सिटी, कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी पढ़ना, इंक्लूजन एजुकेशन, उसकी डिसेबिलिटीज़ क्या हैं बच्चे की, एबिलिटी की टाइप्स क्या क्या हैं, ये 4 नंबर में रहेगा। और लर्निंग रिसोर्सेज हमारे क्या क्या हो सकते हैं। फिर उसके बाद 4 नंबर के अंदर
हमारा जो सेक्शन रहेगा ये स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन और उसकी लीडरशिप। और फिर लास्ट के अंदर जो 2 नंबर वाला हमारा जो सेक्शन है 2 मार्क्स वाला, वो है एजुकेशन, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, जिसके अंदर हमारे सारे क्यूरिकुलम आ जाएंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन आ जाएगी, समावेशी शिक्षा, हमारा राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री एजुकेशन, और कंपल्सरी एजुकेशन कौन सा एक्ट था 2009 वाला, तो इसके अंदर ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। ये था हमारा हमारा 80 मार्क्स वाला सेक्शन। ठीक है, अब हमारा 80 मार्क्स वाले सेक्शन के बाद है मैथ्स वाला सेक्शन, जो कि रहेगा 100 मार्क्स का। सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन वाला जो मैथ्स है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस 100 मार्क्स का। दैट मीन्स यहाँ पे जिसका जो सब्जेक्ट होगा उसका वो सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। हमारा मैथ्स रहेगा, तो हम मैथ्स पर डिस्कस करते हैं। मैथ्स के अंदर अरे हमको 11-12 तक की तो एनसीईआरटी को फॉलो करना ही करना है, टेक्स्ट बुक को फॉलो करना ही करना है, और ये अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक जाएगा। तो अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स के कॉल और मैसेजेस पे पूछा जा रहा है कि केवीएस का पीएचडी मैथ्स का तैयारी कैसे कर सकते हैं 100 नंबर की। या फिर अभी हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में स्क्रीनिंग के पेपर आ गए हैं। स्क्रीनिंग टीएचडी की भी स्क्रीनिंग होगी। जिनके एस टीएचडी क्वालिफाई हुए हैं इनको कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने व्हाट्सएप पर भी डाला था। और पीजीटी की भी स्क्रीनिंग के पेपर आ गए हैं। तो टीएचडी और पीएचडी की स्क्रीनिंग की कैसे तैयारी करनी है, केवीएस का पैटर्न क्या रहेगा, कहाँ तक का आपका क्वेश्चंस को पूछा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं कि आपकी प्रिपरेशन पे, आप प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें, किस टाइप से करें, किस लेवल की कर रहे हैं, वो टोटली डिपेंड करता है। और आपको कैसा पेपर देखने को मिलेगा, किस टाइप से आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। पेपर अटैम्प्ट करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपको प्रिपरेशन सारी है, आता आपको सब कुछ है, लेकिन अभी आपको पैटर्न नहीं पता कि आपको किस टाइप से पैटर्न को अटैम्प्ट करके आना है, कि लाइक कौन सा सेक्शन पहले किया जाए, कौन सा बाद में किया जाए, उससे भी पेपर छूट जाता है और फिर लास्ट में या तो तुक्के लगा के आने पड़ते हैं या फिर छोड़ के आना पड़ता है। तो वो चीज़ें ना की जाए। अभी है सेट्स। पहला जो टॉपिक है सेट्स का। सेट के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। सेट्स क्या हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, वेन डायग्राम, हमारा यूनिवर्सल सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो सेट की प्रॉपर तरीके से डीप नॉलेज आपको लेके जानी है। फिर एक टॉपिक आएगा रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन के अंदर आपको हमारा अप टू 10th 11th 12th का तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और अप टू आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ना होगा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जहाँ से क्वेश्चन आए, क्योंकि 100 नंबर का मैथ बहुत होता है। 100 मार्क्स के मैथ्स में हर एक टॉपिक को कवर करता हुआ क्वेश्चन तो देगा ही देगा। 11th 12th के ज़्यादा क्वेश्चन देगा, और साथ में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक के मैथ्स को पढ़ के आपको जाना है। रिलेशन और फंक्शन के अंदर ऑर्डर पेयर, ordered pair, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमारे रिलेशंस की डेफिनेशन क्या है, उसके पॉलिनोमियल, रेशनल्स, मॉड्यूलस, सिग्नम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगारिथम फंक्शन, जीआईएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो उनके ग्राफ्स, उनके सम, उनके डिफरेंस, हर चीज़ आपको करके जानी होगी। ट्रिग्नोमेट्री करें तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सारी साइन वैल्यूज़ और उसके हमें ग्राफ्स, एक एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। आइडेंटिटीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। साइन टू एक्स की, कोस टू एक्स की, सारी के सारी आपको फॉर्मूलेस भी याद करके जाने हैं। आइडेंटिटीज़ भी मेजर रोल रखती है। फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का, अच्छे लेवल तक का पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बाहर से आएंगे 11-12 से हट के। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, हमारे लीनियर इनइक्वालिटीज़ में लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या हैं, अलजेब्रिक सॉल्यूशंस क्या हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ के, वन वेरिएबल में उनके रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन, आप उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल, हमारा एनसीआर, पीसीआर, परमुटेशन के हमारे एप्लीकेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। बाइनोमियल थ्योरम में आपको प्रूफ्स आने चाहिए, और पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिसेस, पास्कल ट्रायंगल से क्वेश्चन आता है, सिंपल है, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ के जाना है। सीक्वेंस और सीरीज है, अर्थमेटिक एपी, जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, इन्फानाइट जीपी, और अर्थमेटिक मीन एंड इट्स सम्स, और ये सारे टॉपिक। रिलेशन क्या होगा एएम और जीएम के बीच में, एएम और जीएम के बीच में रिलेशन बताना है। स्ट्रेट लाइन, ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कॉनिक सेक्शन से इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इंटरसेक्टिंग लाइंस, उसकी प्रॉपर्टीज़, एक एक चीज़ आपको डिटेल में, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है सर्कल की, कॉनिक सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्ट्रेट लाइन भी, स्ट्रेट लाइन के अंदर डिस्टेंस वाले क्वेश्चन किए थे ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, पैरेलल टू द एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ये सारे टॉपिक हमारे स्ट्रेट लाइन में, और फिर उसके बाद कॉनिक सेक्शन के टॉपिक में हमें देखने हैं और करके जाने हैं।
इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में जैसा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला, कोऑर्डिनेट प्लेन्स, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट और डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट, दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से क्वेश्चन आता है। लिमिट्स और डेरिवेटिव्स। अब लिमिट्स और डेरिवेटिव्स की बात करें, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की, अब इसको हाई लेवल तक पढ़ के जाना है आपको, ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक। इसमें स्टैंडर्ड, अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हमारे कोएफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन, प्रोडक्ट, हमारा डिफरेंस, हमारा सम, फिर सारे डेरिवेटिव्स पॉलिनोमियल के, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोगारिथम्स, फंक्शंस क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी भी अपने आप में काफ़ी दोनों अच्छे टॉपिक। स्टैटिस्टिक्स में रेंज, मीन, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। प्रोबेबिलिटी में म्यूचुअल इंक्लूसिव इवेंट हमारा क्या होता है, और सारे इवेंट्स, हर तरीके के आउटकम्स, सैम्पल स्पेस प्रोबेबिलिटी, नोट की, और की, तो ये सारा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक रहेंगे। फिर आता है रिलेशन फंक्शन। अब बात करें रिलेशन फंक्शन की, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जाएगा आपका अप टू हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक। अब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आपने अगर देखा होगा, हमारा बीएससी सॉरी एमएससी, बीएससी एमएससी में आपने ये टॉपिक्स किए थे, और 11th-12th में तो कर ही रखा है रिलेशन फंक्शन, लेकिन डीप स्टडी में आपने ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और इक्विवेलेंस रिलेशन को और डीप में पढ़ा होगा, तो वो सारे वहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर पूछेगा आपसे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारी रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल, वैल्यू, ब्रांच, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ग्राफ ज़रूरी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के करके जाने हैं। उसके बाद मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की बात करें, तो फिर मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स वाले टॉपिक भी हमें ग्रेजुएशन लेवल तक के करके जाने हैं, जिसके अंदर हमारे मैट्रिसेस के अंदर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक, सारी तरीके की मैट्रिक्स जो हमारी अप टू अपने बीएससी एमएससी में भी पढ़ी थी, वो सब तरीके की मैट्रिसेस को हमें यहाँ पे करके जाना है। और डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक में हमारे स्केयर मैट्रिक्स जो 3 into 3 की होती है, और उसके माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जॉइंट, इनवर्स ऑफ स्केयर मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना। फिर है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में आपको कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, लोगारिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या हैं, वो अभी आपको पहले भी टॉपिक में आया है, क्या है वो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उनके हमें डेरिवेटिव्स कैसे निकालें, लोगारिथम की डिफरेंशिएशन, और फिर डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन पैरामीट्रिक फॉर्म, ये वाला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, चेन रूल, चेन रूल भी इसमें क्वेश्चन, चेन रूल से भी क्वेश्चन आता है। बीएससी का भी हमारा ये टॉपिक है चेन रूल वाला। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के कुछ एप्लीकेशंस हैं, जिसमें इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सारे टॉपिक रहेंगे हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रल। इंटीग्रल मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इंटीग्रल को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। जितने भी टाइप हैं इंटीग्रल्स की, उन सारी टाइप्स को पढ़ के जाना है। और जितने भी हमारी फंडामेंटल थ्योरम है कैलकुलस की, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की, उसकी इवैल्यूएशन और इंटीग्रल्स के एप्लीकेशन भी करके जाने हैं। इंटीग्रल के जो एप्लीकेशंस हैं वो हमारे सिंपल कर्व्स, स्पेशली लाइंस, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, इसके जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो भी आपको क्लियर करके जाने हैं। फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ वो तो करने ही है, उसको नहीं छोड़ सकते आप। जिसमें हमें डिग्री और ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए, हमें डिग्री कैसे निकालनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कैसे निकालना है, ये आपको अप टू ग्रेजुएशन और पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक बीएससी एमएससी का भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक्स को कवर करना है। ये सारा का सारा कवर हम कहाँ पे करेंगे, एप्लीकेशन में, जैसा कि आपको पता है कंप्लीट बैच के अंदर एक एक चीज़ डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर एक पर्टिकुलर बैच बना होता है। बैच के अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आपकी चीज़ें डली होती हैं, जो कि यूट्यूब पे इतना कंटेंट आपको अवेलेबल नहीं होता है। और जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें वीडियो के जो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आपका लिंक है, आप लिंक से आपको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे सारा कंटेंट आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अवेलेबल एप्लीकेशन पे सारा रहता है और यूट्यूब पे सारा नहीं रहता है, ठीक है। यूट्यूब पे हमारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन रहती है रिगार्डिंग जो भी हमारा फॉर्म आता है, उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। वेक्टर्स के अंदर आपको स्केलर्स पता होने चाहिए, वेक्टर्स पता होने चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज, उसकी हमारी वेक्टर्स की टाइप क्या है, इक्वल वेक्टर पढ़ा होगा आपने, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, इन सारे वेक्टर्स की टाइप और उनको हमें कैसे निकालना है, उनके हर तरीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। फिर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें भी आपको डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, इसके लाइनिंग ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट आपको दे रखे होंगे, उसकी लाइन ज्वाइन करने के बाद उसकी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं।
कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो लाइन है, दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो लाइनों के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग ये इंपॉर्टेंट है कि आपका बीएससी तक के आपको जो चैप्टर्स हैं उसको करके जाना होगा। इसके अंदर हमारे फिजिबल और इनफिजिबल सॉल्यूशन, और उसके बाद हमारा ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, और उसकी जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं, ये सारा। अब उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी पहले भी आया था ना, अभी फिर आया है यहाँ पे। देखो आपने देखा होगा यहाँ पे हमारा एक बार प्रोबेबिलिटी आया है ये रहा, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी एक बार फिर आया है। तो वहाँ पे हमें अब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक्स को भी देखना है। तो इस वाले प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारी थ्योरम्स आएंगे, आई थिंक बेस थ्योरम वाला टॉपिक होगा। हाँ देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम से क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार भी आएगा। रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये सिलेबस है हमारा, जिसमें हमें 9th 10th 11th 12th के टॉपिक्स को करते हुए हमें अप टू ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के कंटेंट को भी करके जाना है। ये 100 मार्क्स का पेपर है। 100 मार्क्स में आप अपना मेन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, बाकी के जो 80 मार्क्स है फोकस उस पर भी करना है, बिकॉज 100 नंबर और 80 नंबर दोनों को ही मिला के आप एक अच्छा स्कोर ले पाएंगे। और उसमें भी आपको इंग्लिश हिंदी को प्रिपेयर अच्छे से करना है। 10-10 नंबर की इंग्लिश हिंदी आएगी, क्योंकि 100 नंबर का अपना इंपॉर्टेंट रोल है और 80 नंबर का अपना इंपॉर्टेंट रोल है। आप ये नहीं कि सिर्फ इस 100 के पीछे पड़े रहें और इस 80 नंबर को स्किप करके जाए, नहीं। इस 100 में से आप 60 भी ले आते हो, लेकिन इस 80 में से 20 ही नंबर आए, तब भी गड़बड़ हो जाएगी। तो 80 वाले को भी स्ट्रॉन्ग रखना है हर एक चीज़ को। और बस इसमें देखो, मैं ये बताती हूँ, इंग्लिश हिंदी आपको स्ट्रॉन्ग करके जानी ही है। हाँ, छोड़ना है तो आप स्किप कर सकते हो 10 नंबर की जीके को। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स कितना मर्जी पढ़ लो, अपने में समुंदर है, वो कभी भी पूरा नहीं होगा, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। वो मैं आपको बोलूँगी, आप 80 में से 70 नंबर का पेपर, 80 में से आप 70 मार्क्स की तैयारी बेशक कर जाना, 10 नंबर का छोड़ जाना। और उसके बाद 10 नंबर की करंट अफेयर्स, बेशक जनरल अवेयरनेस है और करंट अफेयर्स है, उसमें जो चीज़ें आप डेली की पढ़ सकते हो वो पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज कोई पर्टिकुलर मेंशन मतलब मत करना तैयारी। 5 नंबर की रीजनिंग और 5 की कंप्यूटर, ये ज़रूर कर जाना। और 40 मार्क्स की पेडागोजी, पेडागोजी नहीं छोड़नी, क्योंकि इसके सिर्फ कुछ टॉपिक्स हैं। जो टॉपिक्स आपको मैंने दिखाए, 15 नंबर का एक सेक्शन, 15 नंबर का एक सेक्शन और 10 नंबर का एक सेक्शन, तो 40 नंबर बनते हैं। ये नहीं छोड़ के जाना, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ क्या देखना है, टीचर के रोल क्या है, बच्चे के रोल क्या है, टीचर और बच्चे में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, और हमारे जो भी वो हैं सोशो इकोनॉमिक, आपके जितने भी फिजिकल फिजिकल एजुकेशन नहीं, हमारा वो हो गया इमोशनल थ्योरीज हैं जितनी भी, वो थ्योरीज, और साथ में आपका इसमें पैडागोजी और साइकोलॉजी मिक्स आ जाएगी। तो ये 40 मार्क्स को आपको स्किप नहीं करके जाना। आईसीटी का टॉपिक और इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा वाला टॉपिक, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे इस 40 मार्क्स में कवर करने हैं। और बाकी मतलब 80 मार्क्स की अलग तैयारी करो, 100 नंबर की अलग तैयारी करो। दोनों में से कुछ भी छोड़ना नहीं है कि आपको बस 100 नंबर के लिए मेहनत करो तो 80 का रह जाएगा, और सिर्फ 80 से मेहनत करोगे तो फिर मैथ सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे तो वो रह जाएगा। ये हमारा पीजीटी का बैच है, आप एप्लीकेशन पे जाके देख लेना, जिसमें कंप्लीट चीज़ें अपलोड है। ठीक है, यूट्यूब पे कुछ कंटेंट रहेगा, दोनों पे रहेंगे कंटेंट, तो एप्लीकेशन पे बस आपको कंप्लीट चीज़ें मिलती हैं। यूट्यूब पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ, इस पर यूट्यूब पे भी कंटेंट अवेलेबल रहेगा। और बाकी आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पर कॉल कर लेना, ठीक है। ये नंबर स्क्रीन पर है। और एप्लीकेशन का लर्न एंड ग्रो एवरीडे चैनल का नाम है, और चैनल इसी नाम से एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर। नहीं मिलती तो आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। और नहीं तो कोई भी दिक्कत हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ लेना, व्हाट्सअप नंबर भी यही है। और जितनी भी क्वेरीज होंगी आपके व्हाट्सअप पे या फिर कॉल पे ले लेंगे। और यहाँ पे नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है, उस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जो भी आपको क्वेश्चन है पूछ लेना, कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, कितने नंबर का पढ़ना है, कहाँ से। बाकी जितने भी कंटेंट है कंप्लीट वाला, वो आपका एप्लीकेशन पे डल जाएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इशू हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। ओके।